गाड़ी बहुत अच्छी भी हो, यदि उसको चलाने वाला पेट्रोल या डीजल दूषित हो तो गाड़ी काम नहीं करेगी। अर्थात हमारे जीवन पर हमारे आहार का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ तक कि जो कुछ हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा, नाक के द्वारा, आँख के द्वारा, अन्य इंद्रियों के द्वारा, उनसे हमारा स्थूल शरीर भी बनता है, उनसे हमारा मन बनता है, उनसे हमारे प्राण बनते हैं, वाणी की उत्पत्ति होती है। मन प्राण ये आहार से ही निर्मित होते हैं। मानव एक विकसित प्राणी है। सबसे पहले ये परमात्मा से अलग हुआ। पाषाण योनियां, वृक्ष योनियां, पशु पंछी योनियां, अब ये मनुष्य शरीर में आ गया। लेकिन इसके आगे भी हमें उन्नत होना है। विकास पथ इसके और ऊपर और आगे भी है। थोड़ा ध्यान दें, कितनी लंबी यात्रा करते हुए हम आ गए। अभी और यात्रा है आगे परमात्मा से मिलन की, सत चित, सत सुख, परम आनंद, शक्ति प्राप्त करने की। ऐसा आनंद जो सदा रहे, जिसमें कभी कोई कमी न हो, जिस आनंद को दुनिया की विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी हिला न सके। तो यात्रा करते आ रहे हैं। वृक्ष योनियां, उसमें क्या था? हम अपने आहार को नीचे धरती से खींचते थे, ऊपर सूर्य की शक्ति, नीचे से ऊपर ऊर्ध्व स्रोत। जब नीचे से ऊपर आहार था तो जड़ांश सारा नीचे रह गया। वृक्षों की उम्र लंबी, सैकड़ों वर्ष, बीमार नहीं होते जल्दी। मनुष्य कोई गड़बड़ करे, काट पीट करे तो बात अलग है। तो नीचे से ऊपर उनका आहार, ऊपर सूर्य की शक्ति आकर्षित करती है। लेकिन वे चल फिर नहीं सकते थे। सोच विचार की शक्ति उनमें प्राय नहीं, जड़ जैसे एक ही स्थान पर। धीरे धीरे चेतना का विकास हुआ, चलने फिरने की, पशु पंछी योनियों में आए जीव। अवत्रियक स्रोत, टेढ़ा आहार का, मुंह से आहार ग्रहण करते हैं। कुछ घास फूस है, कुछ मांस भक्षी है, लेकिन टेढ़ा आहार। इसका फल ये हुआ कि जो कुछ वो आहार ग्रहण करते हैं, उसका कुछ मल अंश उनके शरीर में संचित होना, लेकिन शरीर में थोड़ी जड़ता बढ़नी शुरू हुई। और यात्रा करते करते चेतना बहुत उन्नत हुई, दिमाग विकसित हुआ, सोच विचार की ताकत, और उस सोच विचार की शक्ति को धारण करने के लिए भगवान ने कृपा करके जीव को मनुष्य शरीर दे दिया। और मनुष्य शरीर का आहार है आधा स्रोत, ऊपर से नीचे मुंह से ग्रहण करते हैं और नीचे धीरे 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 जड़ आहार, अन्न जल का आहार। जब ऊपर से नीचे है तो सारा का सारा जो भोजन का जड़ अंश वो शरीर में धीरे 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 संचित होना शुरू हो गया। उम्र के हिसाब से पेट बढ़ने शुरू हो गए, यहाँ भार इकट्ठा होना शुरू हो गया, नस नाड़ियां अकड़नी शुरू हो गई। चेतना का तो विकास हुआ ऊपर, मानव मन क्रियाशील तो हुआ। इस प्रकार ऊपर से नीचे आहार हुआ, नीचे थोड़ा इकट्ठा होना शुरू हुआ और नीचे से चेतना का विकास हुआ। लेकिन इस प्रक्रिया में
नीचे मल संचित होना शुरू हो गया, जठराग्नि कम होनी शुरू हो गई। इस स्तर पर प्रत्येक मानव पहुंच चुका है। दिमाग विकसित हो गए, लेकिन साथ ही साथ रोगों ने भी हमला बोल दिया। वृक्षों को रोग ना के बराबर, पशु पंछियों को बहुत कम, और मनुष्यों में रोग ज्यादा, चेतना का विकास भी ज्यादा, दिमाग भी ज्यादा क्रियाशील। लेकिन इससे और आगे हमने यात्रा करनी। नए युग में प्रवेश करना है, वो होगा सत्ययुग। वैसा युग जब शरीर स्वस्थ होगा, रोग का नाम निशान नहीं होगा, शरीर रूपांतरित होंगे, और इसके साथ ही साथ मस्तक पूरा क्रियाशील, चेतना भी विकसित। फिर ध्यान दें, वृक्ष केवल अपने आप में चल फिर तक नहीं सकते, पशु पंछी चलते फिरते हैं, चेतना का विकास कम, दूसरे के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते। लेकिन मनुष्य सबके साथ संबंध जोड़ेगा, चेतना का विकास भी होगा, और शरीर भी पूरा स्वस्थ, रोग से रहित पूर्णतया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे साधना करते करते वृद्धावस्था आदि से विमुक्त, और वही होगा सत्य योग। इसके लिए हमें एक नया आहार की तलाश करनी है। हम देख चुके हैं हमारे विकास क्रम में आहार, कौन सा आहार और कैसे ग्रहण करते हैं, किस पथ से वो आहार हमारे शरीर में जाता है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो अन्न जल की आवश्यकता है, ले, सही ले, और उसको पूरा हजम हो कर सके। इसके लिए सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग, ध्यान रहे, ये कोई नई पद्धति नहीं है, ये बहुत पुरानी पद्धति, सनातन देवताओं का भोजन था। सूर्य से प्राप्त रश्मियों को आंखों के द्वारा ग्रहण करना। जिनको उपनिषद पुराणों की थोड़ी भी जानकारी है, वो ये जानते हैं, पढ़ते हैं कि देवता आंखों से भोजन करते हैं, अमृत का भोजन, सूर्य की रश्मियों से निकले हुए मधु का पान करते हैं, मधु विद्या। पुराने ऋषि ये करते थे। सतयुग आदि में कालक्रम के अनुसार कलयुग हुआ, शरीर में जड़ता हुई, शक्ति बाहर की कम हुई, लेकिन वो भी विकास का कम है। क्यों? देवताओं के शरीर में जड़ अंश है ही नहीं, पृथ्वी जल ना के बराबर, यद्यपि बहुत उन्नत, लेकिन फिर भी ध्यान रहे, देवता शरीर अधूरे शरीर है। एक मानव शरीर ही पूर्ण शरीर है, 5 तत्वों का पूर्ण बना हुआ। लेकिन 5 तत्वों के शरीर निर्मित होने में जड़ंश भी आ गया, पृथ्वी जल की वृद्धि हुई, जड़ंश भी आ गया। लेकिन इस समय ये क्रांति का समय, धीरे धीरे अपने आहार को शुद्ध करते चले जाएंगे तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर दिव्य होता चला जाएगा, देवताओं से भी उन्नत अवस्था। वही होगा सत्ययुग। लेकिन शुरू में प्रारंभिक चरण में, इस साधना के प्रारंभिक चरणों में, जिसमें प्रवेश करने का अधिकार प्रत्येक मानव को है, वो आंखों के द्वारा इस आहार को, सूर्य के प्राप्त होने वाले तेजोमय अमृतमय आहार को ग्रहण करने का रास्ता बनाता चला जाए। इसके द्वारा
अब ऊपर से आहार ग्रहण करेंगे, सूर्य तेज का आहार वो नीचे जाएगा, नीचे संचित होता चला जाएगा और नीचे से शक्ति का जागरण, स्थूल शरीर ही वो जो पिंड है वो मंड जैसा बन जाएगा। अन्न जल से बना हुआ या 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर, जब उसमें ऊपर से सूर्य की किरणों का प्रवेश होता है मस्तक से, आंखों के पद से नीचे नीचे, तो ये 5 तत्वों का शरीर ही आहार बन जाएगा। अर्थात ये शरीर ही रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। नीचे से ऊपर चेतना का प्रवाह, ऊपर से नीचे दोनों पथ खुलने शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे ये शरीर ही रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे, बहुत सूक्ष्म बात, बहुत गंभीर बात, इतना समझ सके। ये शरीर ही आहार, अर्थात शरीर ही रूपांतर, शरीर, इस शरीर में से अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर एक दिव्य नए शरीर का निर्माण। इसके प्रथम चरण में प्रत्येक प्राणी रोग मुक्त होगा। हमें भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, हमारा अधिकार है रोगों से मुक्ति। हम उस अधिकार को प्राप्त करेंगे। हमारा अधिकार है काम क्रोध लोभ मोह विकारों से मुक्ति। उसको प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी है। साधना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा न समझें कि आज किया और कल मस्त हुए। अपने लक्ष्य को विशाल बनाएं, क्योंकि प्रत्येक मानव परमात्मा का अंश है। अपने लक्ष्य को विशाल बनाएं। रोग आदि से मुक्ति तो छोटा सा लक्ष्य है, वो अवश्य प्राप्त होगा, उसको करना ही है, लेकिन वो तो एक रास्ते की बात है। वहीं रुक न जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। लक्ष्य विशाल। हम जहां हैं, बालक है, वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, रोगी है, बहुत रोगी है, कोई परवाह नहीं। नियमित साधना करते चले जाए, करते चले जाए। ये योग शिविर का अंतिम चरण, अंतिम दिन है। तो विधि प्राय सब जानते ही हैं, इस वास्ते हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। सिद्धवाणी दोहरा देते हैं, पेट की अग्नि विवर्जित, अंक की अग्नि खाया। गुरु का ज्ञान पहले ही था, पर विरले अवधूत पाया। अब ये समय नए युग की क्रांतिकारी साधना। फिर ध्यान दें, ये नई साधना नहीं है, बहुत पुरातन, कुछ लुप्त जैसा हुई। अब ईश्वर की कृपा से इस साधना का प्राकट्य हो रहा है। इसको ग्रहण करें, इसको समझें, इसको धारण करें, अपने लक्ष्य को विशाल बनाएं। परमानंद की प्राप्ति हमारा लक्ष्य, प्रेम, आत्मदर्शन, ये हमारा लक्ष्य। इसका साधन दया भाव, करुणा भाव, बढ़ते चले जाएं, साधना करते चले जाएं। तो इसके लिए शुरू में आंखों की क्रिया कम से कम आंखों की क्रिया, सभी इंद्रियों की क्रियाएं जैसे अभी आप कर चुके हैं शुरू में। फिर नाभि की क्रिया, पेट की क्रिया, श्वास की क्रियाएं करें, कुछ प्राणायाम आदि करें। शुरू में कम से कम 20 मिनट और फिर 30 मिनट, 20 से 30 मिनट ये साधना करें। मुद्राएं लगाएं, नमन मुद्रा, आवाहन मुद्रा, आलिंगन मुद्रा, सिंहाक्रांत मुद्रा, हस्त खेचरी मुद्रा, उत्थान मुद्रा, अर्घ्य मुद्रा। जितना समय हो कम ज्यादा कर सकते हैं। जिस प्रकार हमारे सामने भोजन रखा है, हाथ उठाते हैं, लेकिन मुंह इधर घुमा ले तो भोजन कैसे अंदर जाएगा। इसी प्रकार ये क्रियाएं हैं, जो मुद्राएं हैं, ये ऐसे हाथ उठा रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। मंत्र है मन को एकाग्र करने के लिए। भोजन तो भगवान सूर्यदेव दे ही रहे हैं, लेकिन
द्वार है इस भोजन को करने का आंखें सूर्यदेव की सीध में। पहले चरण में बंद आंखें 2-3 महीने करें, दूसरे चरण में आधी खुली आंखें, तीसरे चरण में पूरी खुली आंखें, चौथे चरण में शांभवी खेचरी मुद्रा, 5वें चरणों में अन्न आदि से मुक्ति, 6वें में अन्न जल से भी मुक्ति, 7वें में शरीर का रूपांतरण। ये खाली बातें नहीं है, बल्कि आश्रम में इसके प्रयोग किए जाते हैं। 20-30 साधक जो अन्न तो क्या, दूध फल तो क्या, केवल जल पर रहते हैं, और कुछ लोग जल से भी मुक्त होने की साधना कर रहे हैं। उन व्यक्तियों के लिए, साधकों के लिए निमंत्रण है जो ये विशेष साधनाएं करना चाहते हैं। अन्न जल से भी मुक्ति की साधना, अन्न ही नहीं, पेय पदार्थ ही नहीं, जल से भी विशेष क्रियाएं हैं जो गंभीर साधकों के लिए ही बताई जाती है। इसके नियमित अनुष्ठान शब्द सूरत संगम आश्रम मल्ल के मोगा में लगाए जाते हैं। जो बहुत गहरे उतरना चाहते हैं, मानव जाति के जो अग्रणी बनना चाहते हैं, उनके लिए खुला निमंत्रण है। योग्यता बढ़ाते चले जाएं, अपने अधिकार को समझें और उसकी प्राप्ति के लिए आगे आए। दरवाजा खुला है। तो हम साधना शुरू करेंगे, तैयारी कर लें। आंखें बंद, सूर्यदेव की सीध में ध्यान रहे। जितनी आंखें पल के स्थिर होंगी उतना ही प्रकाश की किरणों को अंदर ग्रहण कर सकेंगे। ओम का उच्चारण हमारे साथ, बाकी मंत्र पीछे पीछे। राम ह्रीं हूं सूर्याय नमः। 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 आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे
सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः आंखें बंद रहे, धारणा करते जाए मंत्र के अर्थ की। आदित्य पुत्र भगवान आदित्य वे मेरे अग्रज हैं, मैं उनका आदित्य। वस्तुतः उनमें और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं, सोहमस ऊपर ऊपर से अंतर है। उनका वो शुद्ध स्वरूप जो मेरा भी है, वे चमकीली किरणों से ढका हुआ हिरण्यमय पात्रेण सप्तस्यापि प्रमुखम्। किंतु मेरा वही स्वरूप थोड़ा अंधकार से व्याप्त है। किंतु अब मैं सूर्य की किरणों के रथ पर सवार हुआ, प्रकाश पथगामी बन गया। ये किरणें आंखों के द्वारा मेरे मस्तक में आती हुई मुझे भी तेजोमय बनाती जा रही है, मन बुद्धि प्राण को संचालित कर रही है। अंधकार से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, रोगों से पूर्ण मुक्ति के पथ पर मैं चल पड़ा। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आपस में पशु आंखें बंद करके ही लगा लें, जो जानते हैं आंखें बंद ही रखें, मुद्रा लगा लें, थोड़ा आगे पीछे झूमते हुए, जैसे किसी को बुलाने जाते हैं थोड़ा आगे, इनको लेकर आ जाते हैं अपने घर में अंदर, थोड़ा आगे पीछे आंखें चढ़ी हुई घूमते हुए। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे
यदि थक जाए हाथ आदि तो आराम से भी कर सकते हैं, नहीं तो कर सके सिंह शेर की तरह, सूर्याक्रांत सूर्य की तरह सूर्य बनकर गर्जना करते हुए जोश में, ये भी व्यापार है। मान लीजिए जितना डालेंगे उतना ही मिलेगा। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। गले में कुछ खाज हो, कफ आदि हो तो जीभ को अंदर की तरफ घुमाए, रस बनाए और अंदर निकल ले। ये पोषक होगा, रस होगा। गले को घुमाए, जीभ को अंदर घुमाए, रस बनाए और अंदर निकल ले। और गर्जना करते हुए फिर आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि ध्यान रहे, वाणी ही विशेषता है मनुष्य शरीर में। वाणी की उत्पत्ति वीर से होती है, तेज से होती है। यदि इस वाणी को तेजस का रूप सूर्य के साथ जोड़ दें आंखों के पद से, तो उनमें तेज की वृद्धि स्वतः होनी शुरू हो जाएगी। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। पंकज मुद्रा, खिले हुए कमल की पंखुड़ियों की तरह हाथों की उंगलियां, सूर्य की किरणें आंखों के पद से मस्तक में, दिमाग खिलता है, हृदय कमल में खिलता है, हृदय में है प्यार। जो डरा हुआ, सिकुड़ा हुआ, शक्तिहीन, वो बेचारा प्यार क्या करेगा? वो सर्वस्व समर्पित कैसे कर सकेगा? वो अंदर तेज शक्ति
और शक्ति से ही उत्पत्ति, प्यार की, मिठास की, तो मीठे स्वरों में मुस्कुराते हल्का हल्का हंसते हुए खाते चले जाएंगे, मीठे मीठे स्वर। माथे पर कोई अकड़न सिकड़ो नहीं, आंखें भी अंदर ही अंदर हंसती है। आंखों से हंसना भी एक कला है, अंदर ही अंदर आंखें खोलती है। ध्यान रहे, ये दिमाग का बाहरी हिस्सा ही आंख बना है। हंसे आंखों से, मुस्कुराए मुंह से और गाते चले जाएं। आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः थोड़ा थोड़ा हंसते हुए जब बोलेंगे, ऐसे जैसे दांत भी निकले दिखाई देंगे, भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाए। थोड़ा मुंह खोल के, आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। यदि खांसी आती परवाह न करे, रस को अंदर बनाए, अंदर निकलने अंदर ले जाए, बाहर निकालने की बजाय अंदर ही अंदर आवाज करे, सारा शरीर हिल जाएगा, कंपित हो जाएगा, खिल जाएगा। हाँ तो पूरे मस्ती में आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।
मुंह खुला ही रहे, आंखें सूर्यदेव की सीध में और बिना आवाज के हंसे, अंदर ही अंदर, बिना आवाज के, आंखें बंद सूर्यदेव की सीध में, मुंह खुला हुआ पूरा, प्रकाश की किरणें मुख के अंदर भी, आंखों के अंदर भी, सब इंद्रिय छोरों में, सब इंद्रिय रूपों में। इतना हम बोल सकते हैं, प्रकाश की किरणें कह रहे अंदर अंदर, गले के अंदर, सीधे मुंह के पास से। गहरे लंबे श्वास, खुला रहे यदि खुला रह सकते हैं, गहरे लंबे श्वास नाक से ही भरे, नाक से ही छोड़े, आंखें खटकी चले जाए। ये बाहर निकाल सकते तो और भी अच्छा, बाहर नाक से श्वास भरे छोड़े, मुंह में रस बनेगा, बनने दे, कोई बात नहीं, उसको कर लेना। खुला जी बाहर, नाक से श्वास भरे छोड़े, नाक से श्वास भरे छोड़े, आंखें सूर्यदेव की सीध में आंखें चढ़ी हुई, रस को निगल ले, पी ले सूर्य किरणों को। यदि ये कला आ गई तो दिन भर पानी भी ना मिले तो काम चलेगा। कला से चेहरे पर भी तेज कांति, नाक से श्वास भरे छोड़े, क्योंकि इस समय ठंड का समय है, मुंह से अभी नहीं भरना, और रस को अंदर निकले, फिर मुंह खोले जी बाहर निकाले, नाक से श्वास भरे छोड़े, अंदर लबाब पैदा होगा, जीभ को घुमा के उसका घूंट भर ले अंदर, अमृतपान, रस जो देवता पीते हैं। अब सहज बंद, एक बार पंकज मुद्रा में मीठे स्वर में गाएंगे। आदित्याय विद्महे किरणाय धीमहि अन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। हस्त खेचरी मुद्रा जो जानते हैं लगा ले, नहीं लगा सके तो कोई बात नहीं, ऐसे हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे जोड़ के बुद्धि के साथ। आदित्याय विद्महे किरणाय धीमहि अन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे
ध्यान मुद्रा सीधी कर ले, आराम से बैठे, पीछे गर्दन पीछे, सूर्यदेव किसी नाभि का निचला हिस्सा जितना अंदर कर सके, निचले इंद्रिय छिद्र को जितना बंद कर सके, आंखें चढ़ी हुई। आदित्याय विद्महे आराम से बैठे, दोनों हाथ उंगली बांध कर अपनी गोद में, आंखें चढ़ी हुई, नाभि और निचला का हिस्सा अंदर की ओर, नाभि कुंड, यहाँ से अग्नि की शिखा ऊपर उठती है, कुंडाग्नि शिखा, और ऊपर उठती अमृत बनकर बरसती है। ये कुंडलनी शक्ति का जागरण, नहीं तो सामान्यतः जीवनी शक्ति इंद्रिय चित्रों से बाहर विश्व में पतित होती है, और यही रोग आदि का कारण मुख्य। अब आंखों के पथ से, इंद्रियों के पथ से सूर्य की किरणें शरीर में व्याप्त हुई और जीवनी शक्ति को तेजों में बनाकर मूलाधार के केंद्र से उनके कुंडलों को खोलती हुई ऊपर ले जाती है। मल, आवरण, रोग सब इस अग्नि शिखा में, इस सूर्यमय अग्नि की शिखा में दग्ध हो जाता है, और मैं रोग मुक्त, पाप मुक्त, काम क्रोध लोभ आदि से मुक्त हुआ, दिव्य पति बना, अपने आप का आदित्याय विद्महे
ऐसा जैसे नासा चित्रों में श्वास के आने जाने का बिल्कुल पता ही नहीं। छाती पेट कम से कम कंपित है, जैसे छाती हिल ही नहीं रही, पेट हिल ही नहीं रहा, पलकें हिल नहीं रही, कि पीछे की ओर उल्टी हुई, आंखें चढ़ी हुई, बिना आवाज, बिल्कुल आवाज नहीं, श्वास पर। यदि ऐसा है तो श्वास की धारा अपने आप ही सुषुम्ना पथ में गति करने लगे। सुषुम्ना पथ है जिस पथ से भगवती कुंडली शक्ति गति करती है, ये पथ खुलना शुरू, ये प्रकाश का पथ। ध्यान रहे, पलके बिल्कुल स्थिर, हो गई पलके स्थिर तो शरीर अपने आप स्थिर, शरीर अपने आप स्थिर तो श्वास अपने आप गहरा जाएगा, गहरा जाएगा, अंदर ही अंदर भगवती शिवा के पथ पर गति हो। सुषुम्ना पथ इड़ा पिंगला के मध्य का पथ, प्रकाश का पथ, पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पीठ से श्वास, मानो छाती से नहीं लेते, पेट से नहीं, नासा चक्रों से नहीं, पीठ से श्वास ले रहे। नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहां से ऊपर उठता 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 ऊपर शिखास्थान, जहाँ दोनों आंखें अंदर जाकर मिलती है, तीसरी आंख, वहां श्वास की धारा का प्रवेश। ये अंदर का पथ है जो काल राज्य से परे है। यहाँ रोग शोक का नाम निशान नहीं। ये शरीर के रोग रुक गया, जन्म जन्मांतरों के रोग का नहीं, मृत्यु का प्रवेश नहीं वहां। उस पथ के पथिक बने। आंखें चढ़ी हुई, शरीर स्थिर, न छाती हिलती है, न पेट हिलता है, न हाथ, कुछ भी नहीं। बिना आवाज के श्वास, गहरे पीछे पीछे पीठ से श्वास, नीचे जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां से श्वास की धारा ऊपर उठती है, उठती उठती दिमाग के अंदर, जहाँ धुआं के अंदर जाकर मिलती है, वो शिव नेत्र में श्वास की धारा जाकर लीन होती है और वहां से फिर नीचे। चाहे श्वास छोटे हो या लंबे हो कोई परवाह नहीं, लेकिन बिल्कुल शांत है। छाती तक नहीं हिले, पेट तक नहीं हिले, पलके बिल्कुल स्थिर, जैसे श्वास आई। श्वास का आना जाना ही है काल का राज्य, काल चक्र यही है, श्वास का आना जाना। गहरे अंदर डूबते जाएं, डूबते जाएं। थोड़ा बाहर आएंगे, लेकिन चेतना वही, ध्यान वही, पल के स्थिर, श्वास में थोड़ा गति, बाहर भी आ जाए, श्वास की आवाज भी आए, लेकिन मन वही रहे अंदर ही अंदर।
हल्के बिल्कुल स्थिर, श्वास भरे छोड़े आवाज के साथ, ध्यान अंदर जमा रहे, आंखें चढ़ी रहे, मस्तक घूम रहे, आवाज के साथ, लेकिन आंखें चढ़ी रहे, आंखें चढ़ी हुई हैं, श्वास भर छोड़ रहे हैं गति के साथ, शरीर में कंपन हलचल, और ये सारे कंपन सुषुम्ना में जाएंगे, अंदर जाएंगे। आंखें चढ़ी रहे हल्के से, और श्वास तेजी के साथ, धौंकनी के साथ, आंखें चढ़ी रहे धौंकनी के साथ, श्वास भरे छोड़े, सारा शरीर कांप उठे, लेकिन आंखें चढ़ी रहे। आंखें चढ़ी रहे बड़े तेजी से, सारा शरीर कांप उठे, आंखें चढ़ी रहे। दोनों हाथ पीछे पीठ के नीचे, जहाँ त्रिकोण रीढ़ की हड्डी, और आंखें चढ़ी रहे, श्वास भरते छोड़ते जाएं, हल्की हल्की मालें, लेकिन आंखें चढ़ी, श्वास भर छोड़ रहे हैं नीचे से ऊपर, आवाज के साथ। गर्दन भी थोड़ा पीछे, अरे छोड़े, कितनी देर कर सके। पेट के बल, छाती के बल, छाती और पेट का स्पर्श धरती के साथ, ज्यादा से ज्यादा शरीर का स्पर्श धरती के साथ। चढ़ी रहे, और पेट से क्रिया हो श्वास भरने छोड़ने की, आप सारा शरीर हल्का, आंखें चढ़ी हुई, श्वास ऊपर से नीचे तक प्राणों का प्रवाह, आंखों से मस्तक से, शिखा स्थान से पैर के नाखूनों तक, और करवट लेकर उठे, सीधे नहीं, झटके से नहीं। राम ह्रीं ओम सासुराय नमः। 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 अंतिम लेकिन सबसे महत्व की बात, सबके मंगल की कामना, जब ईश्वर अपने बच्चे जीवों से संबंध जोड़ता है, उस संबंध जोड़ने की प्रक्रिया का नाम है कृपा। ईश्वर कृपा करता है, ईश्वर का स्वभाव है कृपा करना। और जब जीवों के साथ संबंध जोड़ता है, तो संबंध जोड़ने के प्रक्रिया का नाम है दया। दया ही धर्म है। दया बिन सिद्ध कसाई, जिसमें दया नहीं, यदि वो सिद्ध भी है तो कसाई के तुल्य।
घट घट वासी परमात्मा, उसके साथ हमने जुड़ना है। यही तो मानवता है। पशु अपने आप में सिकुड़े रहते हैं, अधूरे हैं। अब मानव बने, अति मानव बने, साधन पथ पर चले, लेकिन हमारी साधना अधूरी रहेगी यदि हमने दूसरे के दुख को दूर करने के लिए दया भाव जागृत नहीं।